अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ अफजल निज़ामी। आपको झटपट बनने वाली मिठाइयां जो है वो आज बना के दिखाएंगे। आज हमारे पास जो हम मिठाई बनाने के लिए जा रहे हैं वो है कलाकंद। कलाकंद किस तरह बनेगी? सबसे पहले आपने आधा किलो खोया जो है वो कढ़ाई के अंदर डालना है और इसकी आंच आपने जला देनी है। हल्की आंच पे आपने आराम से सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने भूनना है और पहले मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद जो है हल्का सा ब्राउनिश की तरफ जाएगा और आपने बंद कर देना है। 10 मिनट घड़ी के टाइम से आपने इसको भूनना है। देखिए अब खोया जो है वो पहले भुरभुरा था, अब ये मेल्ट हो चुका है। 10 मिनट भूनने के बाद आपने इसको साइड पे कर देना है और साइड पे करने के बाद ज़रा सा इसको चलाइए और चलाने के बाद आपने खोए को इस तरह फैला देना है कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा खोया ठंडा हो जाए। इलायची जो है इसको कूट लेंगे। कूटने के बाद इसके दाने जो है वो निकाल के इलायची के अरोमे के लिए, खुशबू के लिए हम कलाकंद के खोए के अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके दाने जो हैं इलायची के वो अलग हो गए हैं, छिलके मैंने अलग कर दिए थे। अब इसको निकाल के आपने 5 इलायची के दाने इसी खोए के अंदर शामिल कर देने हैं। आपने क्या किया इसको कि आपने इसको 10 मिनट भूनने के बाद कढ़ाई को अलग रख दिया। उसके नीचे चूल्हा बिल्कुल नहीं जलना चाहिए और ठंडा होने के लिए रख दिया। आपने उल्टा हाथ लगा के जब आपने देखा हल्का सा गर्म आपको लगे, आधा किलो खोया था, 120 ग्राम आपने पिसी हुई चीनी जो है वो इसमें डालनी है। ये मेरे पास ट्रे है, इसको आपने ब्रश के साथ जो है हल्का सा ऑयल लगा लें, हल्का सा बटर लगा लें, हल्का सा घी लगा लें, कुछ भी लगा लें आप, क्योंकि इसको ग्रीसी करना है। बाद में हमने इसको निकालना होता है। हम क्या करेंगे कि इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इस बॉल के अंदर डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको 15 से 20 मिनट तक हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा होगा फिर आपको काट के दिखाएंगे। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर इसके अंदर आपने चम्मच चलाते रहे तो आपका खोया बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे ये पतला हो गया। आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर आपने इसको इक्वल बिछा लेना। अच्छा, अब हमारी कलाकंद जो है ये ठंडी हो चुकी है, बेहतरीन हो चुकी है। आपने क्या करना है कि कोई सी भी कच्ची ले लें, खुरपी ले लें, कोई सी भी चीज़ लेके उसको हल्का सा साइड पे तेल लगा के आपने इसकी साइडें जो हैं वो छुड़वा लेनी है। ठीक है, साइडें छुड़वाने के बाद आप ऑटोमेटिकली इसको हल्का सा उठाएंगे तो ये तला जो है ये छोड़ देगी। उसके बाद आपने इसको पलट देना है। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना जो पेंदा है उसको छोड़ देगी और छोड़ के कलाकंद आपकी नीचे आएगी। बड़ी एहतियात के साथ, बहुत ज़बरदस्ती आप इसके साथ ना कीजिएगा। कलाकंद जो है वो हमारी ट्रे से बाहर आ गई। अब आपने क्या करना है कि हल्का सा इसको खूबसूरत बनाना है हमने। ठीक है, थोड़ा सा इसको बिठा दीजिए और आपने थोड़ा सा पिस्ता काट के, ये मैंने स्लाइस काट के इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंगल कर देंगे, खूबसूरती के लिए, जायके के लिए, मज़े के लिए। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको स्प्रिंगल कर देना है और इसको काट के प्यारी प्यारी से पीसेस बना के आपने पेश कर देना। अब आपने इसको लाजमी बनाना है क्योंकि मैंने खाई है, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा। आपने इसको शेयर करना है, आपने इसको लाइक करना है अगर आपको पसंद आए तो।